हो जाता है तो कोई भी इसको टच करेगा, घूमन करने लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। और ये जो आयरन का होता है ना, इस पे जंग भी आ जाती है, आप देखिए भी जंग आ जाती है ना। तो इसी चीज से बचने के लिए पेंटिंग कर लिया, हाँ कुछ पे होती है कुछ पे नहीं होती है। अब इसमें क्या करना है, इसी सिचुएशन में पोल के पास हमें जो अर्थिंग बनानी पड़ती है, कौन सी अर्थिंग होती है, रॉड अर्थिंग बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे जमीन में गड़ी हुई होती है इस तरीके से। अब जो एक वायर होगा ना, यहाँ पॉइंट से ऐसे लपेटा होगा, इसमें जुड़ा हो जाएगा। किसी कारणवश अगर सप्लाई पोल में आ भी जाए तो ग्राउंड हो जाए वो सप्लाई, ताकि ह्यूमन बॉडी में करंट ना लगे। तो बाबू लीकेज होता है, पोल में आता है तो इस वायर में तो सप्लाई आ रही है, अब करंट क्यों नहीं लग रहा। पृथ्वी, धरती, भूतला, भूतल जो है ना, उसका जो मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो ह्यूमन बॉडी की नमी से कई गुना ज्यादा है, और करंट हमेशा किधर जाता है, ना नमी मिलती है उधर जाता है। कभी कभी जैसे ये हो गया, अब ये तो इस पोल का हो गया, इस पोल को भी ग्राउंड किया ना, अब ये अगर कंडीशन इस पोल के साथ होती है तब तो हमारा ये हो जाएगा। अगर यही कंडीशन हमारे इस पोल के साथ भी होती है, उस सिचुएशन में क्या होगा, तो इसमें भी हमको उसी तरीके से अर्थिंग करनी पड़ेगी। हर पोल पर अर्थिंग होना जरूरी है। तो वही सिचुएशन यहाँ रहेगी इस तरीके से, ठीक, जो कि नेट बोल्ट की सहायता से यहाँ पे वायर को टाइट किया जाएगा, जो भी किसी तरह का स्पार्क वगैरह ना हो, सही से ज्वाइंट बना रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया। ऐसे अगर क्या होता है कि अगर अगला भी हुआ, सपोज दैट अगर 3 पोल हुए तो तीसरे पोल के लिए क्या करना होगा, तो ये हो गया, इसी तरीके से हमारे पोल जाएंगे। वैसे आप जो वायर होते हैं वो हमारे इस तरीके से जोड़ रहे होंगे, समझाने के लिए बता दिया हूँ कि समझ में आ जाए कि हमारा कौन सा वायर कहाँ गया है। अब अगर इन दोनों वायरों के साथ अगर किसी तरह की कंडीशन होती है तो ये दोनों पोल तो सुरक्षित है। अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो या तो हमको करंट लगेगा, और करंट ना लगे उसके लिए बिजली विभाग वाले हमेशा सोच के करते हैं, हर एक पोल को ग्राउंड करते हैं, हर एक पोल को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, ताकि करंट किसी को ना लग सके। अब क्या है कि उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा अगर सप्लाई फ्लो होता है तो यहाँ पे भी हमारा एक अर्थिंग बना होगा इस तरीके से, और यहाँ पे भी ये इस तरीके से हमारा एक वायर होगा वो यहाँ पे लगा हुआ होगा, जिससे कि हमें करंट लगने से बचाया जाता है। ह्यूमन बॉडी, जो जीव है, जंतु है, जो भी है उनमें, है ना। और करंट हमको जब तक नहीं लगता जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता, पता है ना ये बात। सपोज दैट ये तो हमारी 11,000 पे चल रही थी कहानी, घर की कहानी हमारी कितने होती है दोस्तों, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, एप्रिशिएट करते हो 230 वोल्ट, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको पता है कि हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस। न्यूट्रल में कितना वोल्ट करंट होता है, क्यों मालूम है? बिल्कुल नहीं होता, न्यूट्रल एकदम 0 होता है, न्यूट्रल एकदम 0 होता है, उसमें किसी भी तरह के करंट की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। क्योंकि आपको जब हम ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर पढ़ाए थे तब हम आपको बताए भी थे कि न्यूट्रल ग्राउंड किया जाता है ताकि न्यूट्रल वाला वायर में बिल्कुल भी करंट फ्लो ना हो पाए। क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉइल होता है, कॉइल्स बने हुए होते हैं, जब 3 वायर में करंट आ रहा है तो न्यूट्रल में भी आएगा ना, न्यूट्रल में कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ को खत्म करने के लिए हम उसको ग्राउंड करते हैं। यही बता देना, क्योंकि हमारा स्टार कनेक्शन जो था वो इस तरीके का था, ये वाला हमारा कॉइलिंग वाला हो गया, ये भी कॉइलिंग वाला हो गया, और ये भी कॉइलिंग वाला हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा आर हो गया,
वाई हो गया, जी हो गया। और जो ये हमारा है इसको जब यहाँ पे भी वोल्टेज है, यहाँ पे भी वोल्टेज है, यहाँ पे भी वोल्टेज है और कुछ यहाँ पे भी होंगे, है ना। और न्यूट्रल पॉइंट हमको यहाँ से मिला है तो कुछ यहाँ पे भी वोल्टेज होंगे। लेकिन इस चीज को जीरो करने के लिए हमने क्या किया, इसको ले और ये ग्राउंड कर दिया। जब ग्राउंड हो गया तो बिल्कुल जीरो हो गया, है ना। अब ये तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पार्ट है, देन सेकेंडरी अंदर ही तो हमने तो ग्राउंड किया है, अंदर ही तो किया है ग्राउंड, है ना, अंदर ही किया है ना, अंदर हमने इसको ग्राउंड किया है। और क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसका बॉडी कितना बड़ा होता है, और बॉडी इस तरीके से दो पोल होते हैं और पोल पे रखा होता है, ट्रांसफार्मर उस नीचे भी रखे होते हैं। हमने क्या है कि अंदर से न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड कर दिया, लेकिन हमें इसको भी सुरक्षित करने के लिए अगर गलती से ट्रांसफार्मर को भी कोई टच कर लेता है तो ट्रांसफार्मर की बॉडी में कोई करंट नहीं होना चाहिए। और गलतियां तो होती है, ट्रांसफार्मर की बॉडी में करंट आ जाता है। उस जगह ट्रांसफार्मर की बॉडी में करंट से बचने के लिए, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उससे बचने के लिए पूरे ट्रांसफार्मर के बॉडी के किसी भी एक पॉइंट पे वायर को ले जाके वही ग्राउंडिंग सिस्टम रखना है।